अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। आज आपके साथ मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त से मीठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही फ़ेमस मीठा है खुबानी का मीठा और थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ ये मीठा तैयार हो जाता है। रेसिपी भी बहुत ज़्यादा मुश्किल या कॉम्प्लिकेट नहीं है, बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है। बहुत मज़े का मीठा बनता है, ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो खुबानी का मीठा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम ड्राई खुबानी ली है, जो कि आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप से या ड्राई फ्रूट की शॉप से इजीली मिल जाएगी। और इस मीठे को बनाने के लिए खुश्क या ड्राई खुबानी का इस्तेमाल ही किया जाता है। अब सबसे पहले हम इन खुबानियों को खुले पानी से बहुत अच्छी तरह से धो लेंगे। यहाँ पर मैंने इनको बहुत अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे 1.5 लीटर साफ़ पानी। 500 ग्राम खुबानियाँ हैं तो इसमें 1.5 लीटर साफ़ पानी जाएगा। पानी शामिल करके अब इसको कवर कर देंगे और कवर करके 6 से 8 घंटे के लिए या ओवरनाइट इसी तरह से खुबानियों को भीगा रहने देंगे ताकि ये थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाएँ। मैंने यहाँ पर इनको पूरी रात के लिए भिगो दिया था। आप देखें खुबानियाँ थोड़ी-सी फूल भी गई हैं और सॉफ्ट भी हो गई हैं। तो अब इस तरह से इनको खोलकर इनमें जो बीज या गुठलियाँ हैं उन्हें निकाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी खुबानी में से गुठलियाँ निकाल कर अलग कर ली हैं और जो इसका पानी है इसको भी ज़ाया नहीं करना, बल्कि खुबानी का मीठा बनाते वक़्त हम इसी पानी का इस्तेमाल करेंगे। और अगले स्टेप में अब इन गुठलियों को इस तरह से एक कपड़े पर रख कर तोड़ लेंगे। इस तरह से इनको तोड़ना बहुत ईज़ी हो जाएगा और इनमें जो बीज या सीड होता है उसे इस तरह से निकाल कर अलग कर लेंगे और बाद में खुबानी के मीठे में इनका भी इस्तेमाल करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में कुकिंग स्टार्ट करेंगे। एक कुकिंग पैन में या कढ़ाई में खुबानी का पानी शामिल कर देंगे जिसमें हमने खुबानी को सोक किया था और साथ ही इसमें खुबानियाँ भी ऐड कर देंगे। अब इस पॉइंट पर इसके नीचे फ्लेम को हाई रखेंगे और इसमें बॉयल आने देंगे। बॉयल आने के बाद अब इसके नीचे फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर देंगे और इसको हाफ कवर कर देंगे। हल्की आंच पर इसको 30 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि खुबानियाँ थोड़ी सी पक जाएं या सॉफ्ट हो जाएं। तो खुबानियों को पकते हुए यहाँ पर तकरीबन 30 मिनट हो गए हैं। आप देखें ये कितने अच्छे से पक गई है या सॉफ्ट हो गई है। तो अब इस पॉइंट पर इसमें शामिल करेंगे 400 ग्राम चीनी। तो अब इसके नीचे फ्लेम को हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पर इसको मज़ीद 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी ड्राई हो जाए और चीनी भी बहुत अच्छे से पक जाए। और इस पॉइंट पर आपको खास ख्याल रखना है और बीच-बीच में से चम्मच भी चलाते रहना है क्योंकि इसमें चीनी ऐड है। बहुत ही जल्दी ये मीठा नीचे भी लग सकता है। तो 15 से 20 मिनट तक पकाने के बाद आप इसमें देखें एक्स्ट्रा पानी ड्राई हो गया है, लेकिन इस तरह का शीरा हम इसमें लाज़मी छोड़ेंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद और भी थिक होगा। इससे ज़्यादा हमें इसको बिल्कुल भी ड्राई नहीं होने देना। तो बस अब इस पॉइंट पर इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस और खुबानी की गुठलियों में से जो बीज निकाल कर अलग किए थे, इनको मैंने गर्म पानी में भिगोकर इनका छिलका उतार लिया है। तो खुबानी के ये बीज ऐड कर देंगे। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे थोड़ा-सा रेड फूड कलर। बस अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फूड कलर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। बस अब इसके नीचे फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे सर्विंग डिश में निकाल लेंगे जिसमें हमें इसको सर्व करना है। खुबानी का मीठा अभी बहुत तेज़ गर्म है, इसलिए पहले इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे और फिर उसके बाद इसको 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये बहुत अच्छे से ठंडा हो जाए या चिल हो जाए। और आगे का प्रोसेस जो भी है वो इसके ठंडा होने के बाद ही होगा। और इसके अलावा यहाँ पर आप इसकी थिकनेस चेक करें। ठंडा होने के बाद ये मज़ीद थोड़ा-सा और भी थिक हो जाएगा। इस मीठे को ठंडा करने के बाद अब आपके पास 3-4 ऑप्शंस हैं जिनके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम लगा रही हूँ। आप इसको घर में जो दूध के ऊपर सादा मलाई आती है या सिंपल क्रीम के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा कस्टर्ड या आइसक्रीम के साथ भी इसको सर्व किया जा सकता है। तो जो भी ऑप्शन आपको पसंद हो आप उसी तरह से इसको सर्व करें। तो आई होप आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मीठे की एक बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है। ट्राई करें तो फीडबैक देना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।